बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, बहुत सी खबरें सियासी तौर पे भी हैं। अफसोसनाक एक ख़बर भी है सदफ़ नईम के हवाले से कि वो ज़िंदगी की बाजी हार गई, क्यों हार गई, कैसे हार गई, ये बात भी आपसे करूँगा। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो वक्फे से चल रहा है। ये दुनिया का पहला जिहाद और इनकलाब है जो वक्फे से चल रहा है और अब 3 दिन हो चुके हैं और चंद मीलों का है और सिर्फ सुबह के टाइम होता है, सुबह भी नहीं बल्कि सेकंड टाइम होता है, यानी सहपहर को होता है और फिर वक्फा आ जाता है। बहरहाल ये क्यों है, क्या हिकमत अमली है, ये तो इमरान खान साहब की हिकमत अमली है। लेकिन जो मामलात हैं वो मामलात ये हैं कि लोग कह रहे हैं कि बैकडोर जो इनके मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं। और एक दिन ये भी कहा गया कि इमरान खान ख़ास तौर पे छोड़ के लॉन्ग मार्च वापस आए लाहौर और मुज़ाकरात में हिस्सा लिया खुद, लेकिन बाद में उसको इनकार हो गया कि नहीं, हमने कोई मुज़ाकरात नहीं किए, ना हम मिलाएंगे बातचीत, ना बात करेंगे, ना मिलेंगे इन लोगों से। हुकूमत कहती है कि नहीं, हमें पैगामात मिले हैं कि जो हमसे हाथ नहीं मिलाने को तैयार था वो हमसे कह रहा है कि मुज़ाकरात कर लो। और एक ताहिर अशरफी साहब हैं, वज़ीर आज़म के मशीर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, उनको आप जानते होंगे। उन्होंने भी दावा किया कि बंद कमरों में मिन्नत समाजत की जा रही है, यानी फेस सेविंग की बातें हो रही हैं, लेकिन बाहर आके बढ़के लगाई जा रही हैं। ये सब क्या कुछ है, लॉन्ग मार्च कहाँ तक कामयाब होगा, मौजूदा सूरत हाल क्या है, इमरान खान किस हद तक कामयाब रहेंगे या नहीं, अंदाज़े और तबसरा और तज्जिया जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिए अपनी शख्सियत के मुताबिक। नाज़रीन, नाराज़ ना होइएगा। इमरान खान साहब ने जो वादा किया था, जो दावा किया था कि लाखों का मजमा लेके चलूँगा, तो लाहौर में भी उनके कारकुनों को इस अंदाज में लाहौर से रुखसत नहीं कर सके। अब ये ओहदेदारों की लड़ाई है, ये रहनुमाओं की गलती है, ये हिकमत अमली की गलती है, या इमरान खान के अचानक लॉन्ग मार्च के ऐलान करने की है। अचानक ऐलान जो किया वो मंगल के रोज़ किया और जो उनके मौक्कल हैं वो अब उनको बता रहे हैं कि मनहूस घड़ी थी, क्योंकि उस दिन सूरज ग्रहण था और उस दिन लोग इबादत में मसरूफ़ थे, लोग तौबा तिल्ला कर रहे थे कि अल्लाह ताला ये घड़ी गुजार दे, दुनिया पे कोई मुसीबत ना आए। कहते हैं ना कि सूरज ग्रहण के लिए अपनी इबादत अलग हैं और हैं, तो उसमें अलग था। लेकिन उस घड़ी में ये अचानक फ़ैसला किया। एक तो फ़ैसला हुआ, एक इनकलाब तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी में आया कि वो पहले अपने बेहतरीन दोस्त नईमुल हक के जनाजे में भी नहीं गए, उनके घर ताज़ियत करने भी नहीं गए। फिर जो अपना क्या कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिनकी कौम एहसानमंद है, जब वो रहलत फरमाए इस्लामाबाद में ही, तो इमरान खान वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो उनके घर नहीं गए, ना उनके जनाजे में गए। तो अब इनकलाब ये आ चुका है कि अरशद शरीफ के घर भी गए इमरान खान साहब ताज़ियत करने के लिए, और अब सदफ़ नईम के घर भी गए। अच्छी बात है, अगर ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहने वाले यही कहते हैं, समझदार लोग यही कहते हैं कि गम की घड़ियों में दुख बटाने ज़रूर जाना चाहिए, चाहे खुशी की घड़ियों में कोई शामिल हो या ना हो। बहरहाल ये एक अच्छी तब्दीली, एक इनकलाब है। लेकिन इनकलाब और जिहाद ये जहद मुसलसल के नाम हैं। माजी की जितने भी इनकलाब हैं वो देख लें आप, और जितना जो आपके करीब पड़ता है वो आपके हमसाये में पड़ता है, वो पड़ता है ईरानी इनकलाब, तो वहाँ भी आप देख लें कि वहाँ मुसलसल इमाम खुमैनी जो थे वो हालत जिहाद में थे और कौम भी जिहाद में के लिए कोशिश करी थी और उन्होंने बादशाह को मार भगाया, जो दुनिया का एक मजबूत तरीन बादशाह था। अब इस वक्त जो जिहाद हो रहा है या जो इनकलाब आ रहा है, जो इनकलाब आ रहा है उसमें जो कुछ हो रहा है, या जिहाद अफ़गानिस्तान को आप देख लें, वो भी मुसलसल था। उसमें हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, हमारी फोर्सेस ने भी अपना किरदार अदा किया था कि हमारी सरहदें जो है वो भी महफूज रहें। दूसरी जानिब जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है, वो भी मुसलसल एक सिलसिला चल रहा है और अभी तक वहाँ अमन व अमान की सूरत तैयार किया है, क्योंकि कौमें इनकलाब लाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देती हैं। लेकिन ये वाला जो लॉन्ग मार्च है, इसमें कहा था इमरान खान साहब ने कि बड़ा इंजॉयबल होगा, ख़वातीन भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, बूढ़े भी आएंगे। आए उस तादाद में नहीं आए, लेकिन फिर भी आए, जितने भी आए लाहौरियों तो उनको मुस्तरद कर दिया कि जब उन्होंने पहले दिन लॉन्ग मार्च में वक्फा किया तो उस वक्त उनके इर्द गिर्द 500 से 1000 1500 अफराद से ज़्यादा नहीं थे। लेकिन
अगर आप इसको कहें कि नहीं ये ज़्यादती है तो आप उसे 5,000 कर लें, लेकिन 5 लाख आप किसी तरह भी नहीं कर सकते। फिर दूसरे वक्फे में भी आपने देखा कि वो कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। ये इजलास जो लॉ मार्च था, पहला वक्फा जो आया वो भी असल मुकाम से पहले आया। पहले वक्फे के दौरान भी आपने देखा कि कंटेनर पे जहाँ कायद मौजूद थे, जहाँ कायदीन मौजूद थे, वहाँ पे भी धक्कम पेल होती रही। फिर दूसरे दिन जो वक्फा आया वो भी आपने देख लिया। फिर तीसरे दिन जो ये मामला जो हुआ जिसमें सदफ नईम जो है गिरी, तो उसमें यही था कि इन्होंने वादा किया था। 2 दिन पहले भी उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था अपने चैनल के लिए। वो बड़ी मेहनती खातून थी और बड़ी भाग दौड़ करने वाली थी। ठीक है, हमारे जो बाकी सहाफ़ी जो आज बड़े उनके लिए अफसरदा नज़र आ रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, ये उसकी ज़िंदगी में उससे ताउन नहीं करते थे। ताहम वो मेहनती थी, वो भाग दौड़ करती थी, वो अपना काम कर लेती थी और करने की आदी थी। इसी भाग दौड़ में देखें आपने सोशल मीडिया पे तस्वीर भी, उसकी वीडियो भी देखी हो कि वो बैग जो है अपने कांधे पे लिए हुए भाग दौड़ कर रही है। मकसद क्या था? मकसद ये था कि वो अपने चैनल के लिए, चाहे उसका चैनल छोटा है या बड़ा है, उसके लिए कोई नई बात लेके आ जाए। क्योंकि इमरान खान साहब ने वादा किया था कि कामों के करीब जो है वो जाके वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इंटरव्यू देंगे। तो उसका ताज़ा तरीन मैं भी ढूंढ लूँ। लेकिन जब वो चढ़ी तो ऐन शाहिदीन ये कहते हैं कि वहाँ से गार्ड ने धक्का दिया और फिर वो टायर के नीचे आके ज़िंदगी की बाजी हार गई। अच्छा, उस वक्त जो है वो कुछ मीडिया वर्कर्स जो उसके पहुँचे, भागे दौड़े, उसके करीब भी गए और उसको बचाना तो क्या था, वो तो पहिया ऊपर से गुजर गया था। लेकिन उसके लाश की जो करी जाने की कोशिश की तो फिर वीडियो भी बन रही थी, लिहाजा वो वीडियो भी आ चुकी है कि उनको बाकायदा पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और ऊपर से भी कंटेनर से बाकायदा उन्हें पानी की बोतलें भी मारी गई। ताज़ा तरीन बात यह है कि तमाम पुलिस एहलकार जो हैं वो जिन्होंने ये मीडिया वर्कर्स पर तशद्दुद किया, उनको तो मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन जो ऊपर से पानी की बोतलें मार रहे थे उनका क्या बनेगा, या जिसने धक्का दिया वो क्या बनेगा? इस वक्त राना सनाउल्लाह ने छाल लगा दी, वो बीच में आ गए कि नहीं जी इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो इसमें फिर यही होगा कि नहीं, राना सनाउल्लाह जो सियासत करने जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे पंजाब हुकूमत हो चाहे वफाक हुकूमत हो, एक छोटी सी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, तहकीकात कर लेनी चाहिए ताकि इस किस्म के हादसा आइंदा ना हो। बहरहाल अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, वो मेहनती थी, उसने अपना जाने वाले के दर्जात बुलंद करे, उसकी गलतियों को माफ़ करे कि वो इंसान गलती का पुतला है, लेकिन वो मेहनती खातून थी और अपनी वर्किंग पोजीशन में ही उसके ज़िंदगी की बाजी हारी है। मुसर्रत चीमा कहती हैं कि नहीं, किसी गार्ड ने उसको धक्का नहीं दिया, वो खुद स्लिप होकर गिरी है। लेकिन रात गए हमारे दोस्त मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब और उमर चीमा साहब मुख्तलिफ लोगों से दस्तखत करा रहे थे कि ये हादसा है, किसी ने धक्का नहीं दिया। जब ये हुई हादसा है तो फिर दस्तखत कराने की क्या ज़रूरत थी? और इसमें एक बड़ी मज़ाक़खेज़ बात है कि जाके महल्लेदारों से भी दस्तखत कराए जा रहे हैं जो कि वहाँ से मीलों दूर थे। तो जब इस किस्म की बात की जाएगी तो फिर इबाहम तो पैदा होगा, तो इबाहम के लिए फिर तहक़ीक़ात की बात आएगी, फिर लोग बात करेंगे, फिर लोग कहेंगे कि सियासत की जा रही है। सियासत नहीं होनी चाहिए किसी भी लाश पे, चाहे वो अरशद शरीफ की लाश हो, चाहे ये सदफ नईम की लाश हो। लेकिन एक और एहलकार यानी पुलिस, पंजाब पुलिस का एहलकार, वो भी हार्ट अटैक से दुनिया छोड़ गया। क्यों? तो वो ड्यूटी पे खड़ा था, ज़ाहिर है परेशान होगा, बीमार होगा, जो भी होगा, लेकिन वो भी चला गया। यानी इस तरह अगर आप देखें तो लॉन्ग मार्च की खालिस्तान 2 शहादतें सामने आ चुकी हैं कि 2 जो है, तो इसको इमरान खान साहब ने जब कल मुलतवी किया लॉन्ग मार्च, तो वो भी जहन में परेशान थे। वो यही सोच रहे थे कि ये कोई नहुसत की घड़ी है जिसमें ये मामला, और मोकल भी यही कह रहे हैं कि ये मामला कुछ चलेगा नहीं। अल्लाह करे लॉन्ग मार्च चलना चाहिए, इसलिए कि सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है सियासी सरगर्मियाँ, और ये एक सियासी बड़ी सियासी सरगर्मी है। ISI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ISPR की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको अभी भी इमरान खान साहब जो है वो निशाना बना रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं मैं बहुत से राज फाश कर दूँगा। लेकिन दूसरी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अभी आप सब्र करें, राज वाज फाश ना करें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के पास बहुत से कौमी राज होते हैं, उसका भी आप ख्याल रखें कि आप ना करें। आपको वाज़ेह पैगाम दे दिया गया, इससे पहले ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। भारत में जश्न मनाया जा रहा है, वहाँ तो खुशी मनाई जा रही है कि उनका काम जो है इमरान खान ने कर दिया। लेकिन इमरान खान ने वजाहत कर दी, बाजवा को फिर बाकायदा उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। जनरल दूसरा जो जिसने तशद्दुद किया, जिसका नाम ले रहे हैं, आज़म सवाती साहब और ब्रिगेडियर साहब का नाम भी लिया। लेकिन दूसरी जानिब वो कह रहे हैं ये वतन हमारा है और ये फ़ौज हमारी है।
लिहाजा हम उसके साथ खड़े हैं और वो हमारे साथ खड़े हैं। भारत को कोई गलतफहमी है कि वो खुशियाँ मनाए कि इमरान खान जो है फ़ौज से टकरा गया, कोई फ़ौज से टकराया नहीं है, यानी ये इमरान खान साहब ने ये पैगाम भी फ़ौज को दे दिया है। ताहम उनकी तकारीर जो है अभी भी इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं और डराया धमकाया जा रहा है, यानी वो एक किस्म की हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहने वाले ये कह रहे हैं कि इस लॉन्ग मार्च से तासर निकल आया जो इमरान खान साहब चाहते थे कि हुकूमत डर गई है, कांपे टांग रही, यानी टांगें कांप रही हैं। लेकिन मामला जो है अभी कहीं मुज़ाकरात की तरफ नहीं जा रहा। बात यह है कि वो 1 पॉइंट एजेंडा रखते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान किया जाए, फिर बाकी बात करेंगे। हुकूमत कहती है आएँ बैठें मुज़ाकरात करें, ये सियासत का एक सिलसिला चलना चाहिए और बग़ैर किसी रुकावट के चलना चाहिए। तो पहले जो है इंतखाबी इस्लाहात कर लेते हैं और बाकी मामला तय कर लेते हैं, फिर मिल के हम ये भी कर लेंगे। लेकिन जो मामला था वो वही था कि नवंबर की तैनाती जो है वो मिल के करते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म ने साफ इनकार कर दिया कि ना इस सिलसिले में मुज़ाकरात हुए, ना करेंगे, बल्कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहक़ाक़ है, वो खुद अदा करेंगे। अब असद उमर के हवाले से भी बात हुई, जो वो जो कंटेनर पर लड़ाई, फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि हम्माद अज़हर जो है वो माइक छीन रहे हैं फैसल जावेद से। तो ऐसा लग रहा है कि चूँकि लॉन्ग मार्च के, चूँकि इस इनकलाब के, इस हकीकी आज़ादी के, इस जिहाद के वो नताइज अभी नहीं निकल रहे, वो नताइज सामने नहीं आ रहे, तो लिहाजा कोई आपस में मायूसी सी है। तमाम की जो बॉडी लैंग्वेज है बमाए इमरान खान साहब, वो उस अंदाज में नहीं है जो पहले के जलसों में हुआ करती थी। शाह महमूद कुरैशी भी दबे दबे लग रहे हैं, फवाद चौधरी भी एक साइड पे नज़र आते हैं, और उमर असद यानी असद उमर जो हैं वो या दूसरे लोग जो हैं वो भी कुछ मतलब थके थके लग रहे हैं। अभी हालांकि आगाज़ है जिहाद का, इनकलाब का आगाज़ है, अभी तो हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। तो अब मामला जो है इसी तरह आगे चल रहे हैं। जो भी तासर हो, हम ये कहते हैं कि सियासत में इस्तेकाम आना चाहिए, मुआशी मामला बेहतर होने चाहिए। हुकूमत को कोई ऐसी कामयाबी हासिल नहीं हो रही, अगर हुकूमत को वो कामयाबी नहीं हासिल हो रही तो हुकूमत किस अंदाज में इलेक्शन में जाएगी, ये इमरान खान को सोच लेना चाहिए। कौमी इदारों को जिस अंदाज में, चाहे हमारी अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे अपना क्या कहते हैं ये अफवाज पाकिस्तान हो, सबको निशाना बना रहे हैं। क्या चाहते हैं इमरान खान? ये तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई दुश्मनों का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इन इल्ज़ामात की भी उन्हें तरदीद करनी पड़ेगी, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस वाज़े अंदाज में उन्होंने भारत की मज़म्मत की और भारत की तरदीद की कि भारत खुश ना हो। हम एक पेज पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबको एक पेज पे होना चाहिए। कौमी यकजहती की ज़रूरत जितनी इस वक्त है इतनी इससे पहले नहीं थी, लेकिन मामला जो हैं दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और सियासी इस्तेकाम भी ख़तरे में पड़ा हुआ है और मुआशी इस्तेकाम पहले ही ख़तरे में है। लोग महंगाई और बेरोज़गारी से परेशान हैं। हुकूमत की कोई जो कोशिश है, तदबीर जो है वो चल नहीं रही। ऐसे में सियासतदानों को सिर जोड़ के बैठना चाहिए, ना कि एक दूसरे की मुखालफत। अब टांगे खींचने का ज़माना इसलिए नहीं है, मुज़ाकरात, रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा होना चाहिए कि 2023 में कौन सा टाइम रह गया। अगर आप मार्च में चाहते थे तो वो जून जुलाई तक जाना चाहते हैं, या जून जुलाई में चाहते थे तो नवंबर तक जाना चाहते हैं। कहा यही जा रहा था कि मुज़ाकरात जो बैकडोर हो रहे हैं उसमें ये फ़ैसला होगा कि कुछ पीछे आप आएँ, कुछ आगे हम चलें और मिल के ये मसला तय हो जाए। लेकिन बज़ाहिर ये होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर सियासतदानों ने होश के नाखून नहीं लिए तो फिर जो धमकी है या धमकी नहीं, जो अफवाह है, जो अफवाह नहीं, जो ख़बर है, वो यही है कि फिर आइन जो है वो बालाए ताक रखा जा सकता है। आज इतना ही, अल्लाह ना करे ऐसा हो। आप सलामत रहें। आपसे जाते जाते यही दरख्वास्त करूँगा कि INN को बाकायदा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। खुदा आपको सलामत रखें। अल्लाह निगहबान।